आप देख रहे हैं औरंगाबाद ब्रेकिंग टुडे न्यूज। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। वेलकम टू दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं शेख मुख्तार। आप देख रहे हैं औरंगाबाद ब्रेकिंग टुडे न्यूज। दोस्तों, आज हमारे रूबरू है कांग्रेस के बहुत ही बड़े नेता इब्राहिम पठान साहब, जिन्होंने कई नौजवानों को उनका फ्यूचर सुधारने में मदद की है। आइए हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सर, अपने कार्यकाल के बारे में कुछ अगर बताइए। हमारा जो काम था, जो कांग्रेस पार्टी ने हमको जो जवाबदारी दी थी, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज, माइनॉरिटी समाज, जो सिख समाज, जैन समाज, इन सब लोगों को पढ़ने के अंदर 3% का पैसा दिया जाए। और उस लाइन से हमने, जो हम 8-9 साल उसके अंदर डायरेक्टर थे, उस लाइन से हमने माइनॉरिटी के लोगों को, खास करके मुस्लिम समाज के लोगों को जहाँ तक हो सके डॉक्टर, इंजीनियर, PhD, पत्रकार, जो शोबे में काम कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हो बच्चों को, हमने 8,400 लोगों को लोन दिया। उन लोगों ने, उसमें से 1,050 लोग डॉक्टर बने और MBA 1,500 लोग MBA हो गए। उस जमाने को MBA को बहुत भाव था 7-8 में। और पार्टी के हर पद पर हमने काम किया। यूथ कांग्रेस से लेके यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष बोल के, यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बोल के, माइनॉरिटी का जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बोल के 7 साल का काम किया। 4 साल 7 महीने हम औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बोल के काम किया। अब माइनॉरिटी का महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष है कि 10-12 साल से हम उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष बोल के काम कर रहे हैं। तो अनेक विध इसमें, और शासकीय कमेटी में 12-13 शासकीय कमेटी में मैं काम किया। जिला नियोजन बोल के दो बार काम किया। घाटी के अंदर मेंबर बोल के 15 साल काम किया। सेंट्रल जेल का जो, जहाँ जन्म ठेप को 3 साल माफ होते हैं, वो कमेटी पर मैं रहा। खाने पीने की कमेटी पर रहा। उनको जहाँ भी लोगों को काम लगता है, जहाँ लोग, समाज के लोग जो दबे कुचले लोग हैं, जिन लोगों पर अन्याय हुआ, ऐसे लोगों को वहाँ काम, बिजली गल देने का काम किया है। तो हर समाज में अपन उसमें काम करते रहे। फॉरेस्ट के कमेटी पर काम किया। जैसे हर समाज के हर शोबे में कांग्रेस ने जहाँ जहाँ हमको मौका दिया, वहाँ हमने काम करते रहे और हर समाज के लोगों को काम करे। कितने सालों से सर आप कांग्रेस के अंदर है? 45-46 साल हो रहे। 77 में मैं कांग्रेस पार्टी में आया, कांग्रेस। उसमें 78 के बाद कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस बनी। 78 से अब तक एक ही कांग्रेस में, इंदिरा कांग्रेस में। अभी विधानसभा का इलेक्शन कुछ दिनों में आने वाला है और कुछ लोगों की ऐसी नाराजगी है कि सिर्फ मुसलमान को यूज किया जाता है लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया जाता। क्या कहेंगे इसमें? कुछ हद तक ऐसा होता है उसमें, मगर मुसलमान को नाराज करे जैसा ऐसा नहीं है। औरंगाबाद के अंदर जो है, डॉक्टर रफीक जैसे 17 साल मंत्री रहे, अब्दुल अजीम साहब मंत्री रहे, हमारे अब्दुल सत्तार साहब मंत्री रहे कांग्रेस के, MLC शेख रहे। औरंगाबाद के हत्या की बात कर रहा हूँ मैं। और हमारे राज्यसभा, ये लोकसभा के मेंबर रहे काजी सलीम साहब। और शायर साहब, जो शायर थे अपने बहुत बड़े, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो राज्यसभा थे। अब्दुल अजीम साहब थे। ऐसे अनेक लोग को संधि मिली। और हमारे पीरियड में भी MM शेख को MLC मिली, GS अंसारी को हज कमेटी का अध्यक्ष मिला, मेरे को मौलाना फाइनेंस कर मिला। और कहीं कहीं हुए थोड़ा अन्याय है, थोड़े में दुख है कि अन्याय जहाँ मुस्लिम समाज को जहाँ देना चाहिए, जहाँ मुस्लिम समाज आता है, जहाँ 1-1.5 लाख लोग मुस्लिम समाज के, वहाँ मुस्लिम समाज को टिकट देना चाहिए। तो लोगों की जायज मांगनी है। अभी कितने मुसलमान को टिकट मिलना चाहिए आपके हिसाब से? आप देंगे, पार्टी से बात हुई आपकी? हमने औरंगाबाद में एक मराठवाड़े का एक इजलास लिया। MM शेख, लातूर के मुइज भाई और देशमुख साहब बोल के माजी आमदार, मैं, इब्राहिम पठान, ऐसे हम और मराठवाड़े के लोगों को बुलाया। मिनिस्टर के असर पुरानी जो होटल के अंदर हमारा इजलास हुआ, उसमें हमने डिमांड रखे कि तुमको कम से कम 30 सीट देना चाहिए महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र में हर जिले से 1-1 सीट देना चाहिए, औरंगाबाद से 2 सीट देना चाहिए। मेरा एक सवाल है, ये भी चर्चा है जनता में कि कांग्रेस के रहने पे जो है औरंगाबाद के नाम में चेंज जो हुआ, उस पर कुछ नाराजगी है लोग। क्या कहेंगे इसके ऊपर? नाराजगी, हमारी भी नाराजगी है, मगर हमारे पास थोड़ी सत्ता थी। मुख्यमंत्री शिवसेना के थे, तो उनकी क्या अड़चन थी, क्या मालूम कि उन्होंने हाईगर्दी से जो संभाजीनगर करे, उसके बाद में दूसरे मुख्यमंत्री बने, उन्होंने छत्रपति नाम लगा दिया, छत्रपति संभाजीनगर करे। एक मुस्लिम बोल के, मुस्लिम कार्यकर्ता बोल के, माइनॉरिटी का कार्यकर्ता बोल के, मेरे को दुख है उसका। और उसका मैंने विभागीय आयुक्त में सबसे पहले निवेदन दिया हूँ। मेरे नेतृत्व में मैंने निवेदन दिया। कांग्रेस तो एक सेकुलर पार्टी मानी जाती है,
लेकिन फिर भी जो है अक्सर देखा है कि मुसलमान को जो है बहुत पीछे रखा जाता है। इसके लिए क्या कहेंगे? सेक्युलर पार्टी है ना, टॉप से बॉटम तो सेक्युलर पार्टी है हमारे। हाँ, कांग्रेस ये मूवमेंट है भाई। कांग्रेस ऐसे मुसलमान को कहाँ पीछे लगा देखा नहीं, देखा नहीं, जिले में अगर पीछे लगा दे ऐसे तो मुसलमान को पीछे लगाया जाता है ऐसे तो। छोटी छोटी पोस्ट देके उनको बिठाया जाता है, लेकिन जो टिकट का जब मामला आता है, चाहे विधानसभा हो या खासदार का इलेक्शन हो, टिकट नहीं मिलती। छोटी छोटी पोस्ट थोड़ी होती है। अभी CWC के अंदर आरिफ नसीम खान को लिया महाराष्ट्र से, छोटी छोटी पोस्ट में नहीं, उन्होंने भी मंत्री थे। एक टाइम में तो कांग्रेस के 5-5 मंत्री थे महाराष्ट्र के अंदर, एक ही टाइम में। और ये ऐसे दूसरे पार्टी में तो टिकट भी नहीं दिया था, बीजेपी ने तो टिकट भी दिया था पूरे ऑल इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में भी टिकट नहीं देते। ये पार्टी में ऐसा नहीं है, आज भी 30-35 खासदार है माने लोकसभा में, पूरे 37-40 में सभा लोकसभा इसके समाजवादी के अलायंस था ना हमारा, अलायंस के पकड़ेंगे आज के अलायंस के अभी भी 37-40 खासदार थे है। ठीक है, अभी विधानसभा का जो इलेक्शन आ रहा, तो आप कहाँ से, मध्य से लड़ेंगे, पूर्व से लड़ेंगे? पूर्व से फॉर्म भरे हमने, हमारे हमारा पूर्व से फॉर्म भरे, पार्टी ने टिकट दिया है, पार्टी को हम टिकट मांग रहे, पार्टी ने हमको टिकट दिया तो बिल्कुल जोर शोर से लड़ेंगे। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो? पार्टी टिकट नहीं देते, जो जिसको दिया उसका काम करेंगे, पार्टी देंगे ना हमारे को कुछ ना कुछ। सर, अभी हाल ही में ट्रेन में एक बुजुर्ग को बेवजह परेशान किया गया, इस बारे में आपका क्या कहना है? गलत हो रहा है, बाप लंचिंग वगैरह मुस्लिम के ऊपर अगर, तो कांग्रेस ने पहले आवाज उठाया, विरोधी पक्ष ने आवाज उठाया, महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने आवाज उठाया, आमीन पटेल ने, मतलब वहाँ की जो बम्बई के अध्यक्ष है हमारे माजी मिनिस्टर, उन्होंने कमिश्नर को निवेदन दिया। आज हमने कमिश्नर को निवेदन दिया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आज औरंगाबाद के कमिश्नर को निवेदन। गलत है तो गलत है, उसका मुस्लिम बोल के अगर कभी कोई इसको, अब वो हम पार्टी गलत लोगों के हाथ में है, शासन ही गलत लोगों के हाथ में है। और वो मुस्लिम कुछ क्या, वो बच्चा जो है वो बोलता है कि मैं पुलिस की ऐसी बदली करूंगा कि वो औरत का मुंह देखेंगे नहीं, इस तरीके पुलिस प्रशासन को हम बोल रहा हूँ। तो ये वो मेंटेलिटी डिस्टर्ब लोग आए, ये बोलने के लिए रखे गए हुए कि भाई माइनॉरिटी के विरोध में बोलो, मुस्लिम के विरोध में बोलो, इसके ये बोलने के लिए रखे गए। ठीक है, अभी मुझे ये बात बताइए कि आप जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं विधानसभा का, तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे, किस तरीके से आपके मुद्दे लेके काम करेंगे? कांग्रेस में अकेले कोई मुद्दे नहीं रहते, कांग्रेस का मैनिफेस्टो बनता है, वो मैनिफेस्टो के ऊपर हम लड़ते हैं इलेक्शन। हाँ, वैयक्तिक तुम्हारे को विचारधारा ये रहती है कि लोगों का किस तरह से भला हो सकता, बच्चा कैसा, एक बच्चा एजुकेशन है, नौकरी कैसी लगती है उसको, बिजनेस कैसा कर सकता है, उसको मदद कैसे कराई जाती है, ये आमदार खासदार का काम है। लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को और समाज के लोगों को, दलित समाज के लोग जो, और मराठा समाज का आदमी है, गरीब जो लो उसकी कैटेगरी है, उसको कैसी मदद कर सकते, ये उसके दिमाग में रहना चाहिए। कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, वो काम करना चाहिए उस तरीके से। अभी एमआईएम पार्टी जो है औरंगाबाद शहर के अंदर काफ़ी मजबूत है, लेकिन वो आपके सामने है, तो आप क्या उनके साथ मिलकर अलायंस करेंगे या आप अलग लड़ेंगे? नहीं, हम तो अभी तक कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं, कांग्रेस पार्टी का कोई अलायंस नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी का टिकट मांग रहे, कांग्रेस पार्टी के से लड़ेंगे हम। एमआईएम आपके साथ अगर मिलकर लड़ना चाहती है? वो वरिष्ठों का काम है, वो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया के राहुल गांधी, इंचार्ज सेक्रेटरी हमारे जो इंचार्ज होता है, उन सेक्रेटरी, उन लोगों ने अगर उन पार्टी से अलायंस करी, तो अगर उनका अलायंस सब सर आंखों पर सबका। हम एक और बात करना चाहेंगे, कुछ नौजवानों ने हमसे ये भी पूछा कि मौलाना आज़ाद की फाइल वापस शुरू होने वाली क्या स्कीम, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, हमारी सत्ता आने के बाद 2000 तक के चालू होने लगी, हमारी सत्ता आएंगी। जैसा हमने आम लोग उस जमाने में, अगर तुम देखे हुए होंगे, तो मैं हर 15 दिन के अंदर मैं जाहिरात देके ये करता था औरंगाबाद टाइम्स में, इसमें कि भाई किसी को 5 रुपये देना नहीं, पैसे देना नहीं, और रोज हम 15 दिन को चेक बांटते थे। देखो उस टाइम के पूरे रिकॉर्ड देखो, तुम 15 दिन को, महीने भर को चेक बांटते थे। तो जोर शोर से करेंगे, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे, मुस्लिम के बच्चे, माइनॉरिटी के बच्चे खड़े रहना चाहिए ना, तो पढ़ रहे हैं वो, उनको अगर पढ़ाई से अगर महरूम है। मैं जब मौलाना फाइनेंस कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर था, तो मैंने मेरे ठहराव तुम जाके देखेंगे कभी मौलाना के अंदर, कि मैंने, हमको पहले हम आए थे तो एक आदमी को देने के पावर्स थे एजुकेशन को, फिर हमने 2 करे, फिर 3 करे, फिर जाते जाते हमने 4 करे, एक घर को 4 लोग 20 लाख रुपए दे सकते, 5-5 लाख के हिसाब से। और वो विजन ये रखे थे कि गरीब का बच्चा है, अगर चपरासी का बच्चा है और उसके बच्चे को डॉक्टर बनना है, तो कहाँ से पैसे लाएंगे वो, एक घर के 4 लोगों को करे। और उसमें उस टाइम में, हमारे टाइम में 2 सरकारी गवाह थे, जब 2007 में हमने हाथ में लिए थे। फिर हमें स्वर्गीय इलासराव देशमुख के ध्यान में लाया कि साहब हमारे पास नौकरी वाले लोग ने, गरीब लोगों की नौकरी वाला कौन जामिन लेगा,
फिर इलाज राव ने उसको बोले भाई तुम ऐसा ठहराव करो, हमने ठहराव करा, उसको मान्यता मिली। तो हमने उसमें बोले 7/12 वाला भी, पेयर कार्ड वाला भी, नौकरी वाला भी, प्राइवेट नौकरी वाला भी, इनकम टैक्स पेड, ऐसे 5 लोग एक एक आदमी जामीन ले सकता है उसको, ठीक है। अब वो ये शासन के लोगों के अंदर ये है, माइनॉरिटी को तरक्की नहीं होना करके ऐसा सोचे तो वो कैसे देंगी माइनॉरिटी को हैंड। वो तो कांग्रेस की सोच है कि भाई कहीं ना कहीं बच्चे भी पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ लोग गलत लोगों के हाथ में सत्ता जाती है तो गलत थोड़ा सा होता है आगे पीछे, मगर वहाँ कांग्रेस के अंदर 50 लोग देखने वाले रहते हैं, इंचार्ज, सेक्रेटरी, फिर उसका उसके ऊपर बॉस, उसके ऊपर बॉस, उसके ऊपर बॉस, माइनॉरिटी का शोभा, दलित का शोभा, अलग अलग शोभे। उसमें अगर दलित के काम क्या है, माइनॉरिटी का जो अध्यक्ष है, माइनॉरिटी का जो महाराष्ट्र का अध्यक्ष, उसका काम है माइनॉरिटी को अगर न्याय नहीं मिला तो उसका आवाज उठाना, वो संगठन भी उसका हस्ते है। अच्छा ये बताइए मुझे, आपको ये लगता नहीं कि जो औरंगाबाद का नाम मंत्री है उसके ऊपर जो है राजकारण हो रहा है, सियासत हो रही? तो होते रहते हैं ना साथ, शासक का काम क्या, शासक करने वालों का शासक काम करता, काम क्या करना लोगों ना। मैं अगर समाज के सामने गया तो समाज ने पूछना चाहिए तुमने करे क्या, तुम्हारे को कुछ पद मिला है तो तुमने करे क्या, कितने मुस्लिम समाज के बच्चों को नौकरी लगाए, कितने मुस्लिम समाज के बच्चों को खड़े करे, कितने कितने बैंकों के अंदर तुमने खड़े खड़े करे, तुम्हारे क्या डरने का उसमें। अगर माइनॉरिटी के अंदर काम करे तो मुस्लिम का समाज में अगर मुस्लिम समाज के अगर तुम कार्य करते और मुसलमान समाज का अगर तुम काम करे तो डरना क्या है उसमें। अच्छा ये बताइए मुझे, ये जो इलेक्शन होता है औरंगाबाद का, जब इलेक्शन का जब नाम आता है तो बहुत ही गर्म मामला आ जाता है औरंगाबाद का इलेक्शन। औरंगाबाद तो क्या लगता नहीं आपको कि जातिवाद पे इलेक्शन है, क्या विकास पे इलेक्शन है? अरे भाई 70 वैसे होता है, तुम औरंगाबाद में रहते करके औरंगाबाद में मालूम पड़ता है, तुम लातूर में औरंगाबाद का नाम जैसे आता है तो बहुत ज्यादा। औरंगाबाद की मूवमेंट पूरे मराठवाड़े में जाती है। ये औरंगाबाद जो है अपनी मराठवाड़े की राजधानी है, ये विभागीय ऑफिस है, डीआईजी यहाँ रहता है, स्पेशल आईजी यहाँ रहता है, कमिश्नर आता है। तो इसमें जो इसके यहाँ जो अगर मुस्लिम करता है कोई, या कोई मराठा करता है, या कोई अगर मागासुरी करता है, उसकी पूरी मूवमेंट पूरे मराठवाड़े में जाती है, इसलिए यहाँ गर्मी होती है उसकी। ठीक है। अच्छा ये बताइए, कुछ औरंगाबाद शहरियन को कुछ कहना चाहेंगे? विधानसभा के इलेक्शन आ रहे, सही लोग को वोट दो। अरे औरंगाबाद के शहरान को ये बोलूँगा मैं कि अल्लाह के फजलों से आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में नहीं, हिंदुस्तान के अंदर जब जब बीजेपी का मुस्लिम समाज के ऊपर अन्याय करती है और समाज के ऊपर अन्याय करती है, दलित समाज पर अन्याय करती है, तो कांग्रेस उसके ऊपर भागती जाती है, कांग्रेस उसका बाजू लेती, माप लंचिंग होती है, जहाँ कोई भी मुस्लिम का अन्याय होता है वो कांग्रेस जाती। पूरे 10-12 साल से कांग्रेस होती है, तो कांग्रेस को एक सेकुलर पार्टी है और कई समय उसको इतिहास है, 138 साल का इतिहास है कांग्रेस पार्टी का। अरे बड़े बड़े दिग्गज मुस्लिम में काम करे हुए डॉक्टर फीस अपने 17 साल मुख्यमंत्री रहे, 12 साल एमएलसी रहे, राज्यसभा रहे, 12 साल एमएलसी काजी सलीम रहे, 1 साल 5 साल खासदार रहे। तो ये कांग्रेस को इतिहास है, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ जब से भी कांग्रेस के और हर महाराष्ट्र के अंदर हर जिले में मुसलमान का जब वर्कर था, हर जिले में एक आमदार मुस्लिम का था अभी तक। हम जब लीडर में आए जब थे, अब्दुलरहमान साहब जो है परभनी में थे, इकबाल साहब थे परभनी में थे, बीडी के अंदर सत्तराजी साहब थे, नांदेड़ को थे, हर चीज कहीं भी जाएंगे तुम एक मुस्लिम आमदार खासदार था। अभी कुछ लोग थोड़ा गड़बड़ वाले लोग रहते, नीचे देखे नहीं, तो ये चलते आता है ऐसा। घर में भी सब अच्छे बुरे दिन आते रहते, वैसे कांग्रेस में कुछ थोड़े बहुत लोगों को अच्छे दिन बुरे दिन आए। तुम्हारी कांग्रेस एक मूवमेंट है, कांग्रेस सर्व विचारधारा वाली पार्टी है, कांग्रेस सर्व समाज को लेके वाली पार्टी है, इसलिए वो अब जो भी है जिसको अगर प्रतिनिधि मिला, अगर तुम एमआईएम ने अगर यहाँ प्रतिनिधि करी तो एमआईएम को पूछना चाहिए कि भाई तुमने समाज के लिए काम क्या करे, वो उनको उत्तर देंगे। हमको हम अगर हम संगठन में काम करें, अभी संगठन में अगर तुमने क्या काम करे मुस्लिम के समाज के लिए, या तुम्हारे पास जो पद आए थे तो हमारे पास दायित्व हमको पूछना चाहिए, गलत क्या है तुम्हारा, तुम्हारे माध्यम से समाज के सामने हम आना चाहिए। तो इसका कुछ भी नहीं है। देखो पार्टी के अंदर आदमी काम काम क्यों है, लोकसभा में आदमी लोकसभा में आमदार खासदार बनता, आमदार बनता, एमएलसी बनता, या कोई महामंडल का अध्यक्ष बनता, वो काम करने के लिए ही बनता ना, समाज के काम करने के लिए ही बनता ना। अगर समाज के काम नहीं करा उन्हें तो क्या करने का, खासदार की, आमदार की, महामंडल, अगर अपने खुद का ही घर करते भैया तो उससे क्या क्या संबंध है उसमें, क्या वो तो अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते, किराना दुकान भी खोल सकते। तो ये थी हमारे कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता इब्राहिम पठान साहब के साथ एक खास मुलाकात। आज के लिए इतना ही। कैमरामैन शेख फैजान के साथ मैं हूं शेख मुख्तार। आप देखते रहिए औरंगाबाद ब्रेकिंग टुडे।